नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे मैथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगेगा। पूरा वीडियो देखिएगा। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, 7 भुजाओं वाले बहुभुज के अंतः कोण का योग ज्ञात कीजिए। भुजा का मतलब ना, भुजा को हम यन से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो अंतः कोण का योग लिख लीजिए। अंतः अंतः कोण, अंतः कोण का योग। फार्मूला पहले लिख लीजिए ताकि क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए। अंतः कोण का योग बराबर होता है n-2 अगुणे 180। बस इसी फार्मूला का यूज करके हम क्या करेंगे, अंतः कोण का योग निकाल लेंगे। बहिष्कोण चाहे कोई भी बहुभुज हो, बहिष्कोण सभी बहिष्कोण का योग 360 होता है और अंतः कोण का योग इस फार्मूला का यूज करके हम लोग निकालते हैं। यन कितना दिया है, 7 भुजाओं का दिया है, तो 7 माइनस 2 लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे 180 से। अब देखिए 7 में से 2 माइनस करेंगे, आ जाएगा 5 अगुणे 180। 18 पचे 90 और 1 जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि अंतः कोण का योग कितना आ गया, 900 डिग्री आ गया। ऑप्शन नंबर डी, यानी 7 भुजाओं वाले बहुभुज के अंतः कोण का योग कितना होगा, 900 होगा। इस फार्मूला का यूज करके सिंपली आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है ना, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 25 सेंटीमीटर है, यानी कर्ण का मतलब हो गया, कर्ण ही लिखिए, कर्ण का मतलब कर्ण लिखिए, हाइपोटेनियस होता है लेकिन कर्ण लिखिए। कर्ण कितना है, तो 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है ना, एक भुजा जो है दूसरी भुजा से 5 सेंटीमीटर लंबी है, तो लंब लिख लीजिए। लंब, लंब जो होगा ना, मान लीजिए लंब को x मान लीजिए, तो आधार को मान लीजिए कितना होगा, आधार, आधार बराबर ना x प्लस 5 होगा। 5 सेंटीमीटर लंबा है ना, एक से दूसरी भुजा 5 सेंटीमीटर लंबा है, तो x प्लस 5 हो जाएगा, इतना मान लीजिए। अब हम जानते हैं ना, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो होगा ना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। इस तरह से सिंपली इस फार्मूला का यूज करके हम क्या करेंगे, भुजाएं ज्ञात कर लेंगे। तो इस फार्मूला का यूज कर लीजिए। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे लंब दिया हुआ है कितना, x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, आधार का स्क्वायर, तो आधार का स्क्वायर जब करेंगे x प्लस 5 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 5 पचे 25 प्लस 5 दूनी 10x, यही तो आएगा ना। अब बराबर कर्ण दे रहा है 25 है, तो 25 25 हम 625। कोई कंफ्यूजन है तुरंत बताइएगा दोस्तों। एक्स स्क्वायर मिलकर के कितना हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये 10x है, तो प्लस 10x होगा, और ये देखेंगे 625 को इधर लाएंगे तो 25 माइनस करेंगे तो माइनस 600 हो जाएगा, इतना ही तो होगा। दो इसमें से कॉमन ले रहे हैं, तो जैसे ही 2 कॉमन लेंगे ना, तो हमारा क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 2 कॉमन लिए हैं ना, तो ये 300 मिल जाएगा, 300 हो जाएगा। अब 300 का ऐसा फैक्टराइजेशन करना है जिसको माइनस करने पर 5 आ जाए। यहां पे देखेंगे तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन क्या होगा दोस्तों, तो 20 गुणे 15 होगा, यानी कि 20 गुणे 15 करेंगे तो 20 का 15 में गुणा करेंगे 300 आ जाएगा, और 20 में से 15 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ का b का सिंबल जो देख रहा है ना, प्लस में दिख रहा है, तो यहाँ पे जब प्लस होता है ना, तो इन दोनों का सिंबल बदल दिया जाता है, यानी 20 प्लस है तो माइनस, और 15 प्लस है तो ये माइनस है तो प्लस, यानी कि बड़ा वाला माइनस में और छोटा वाला वैल्यू प्लस में हो जाएगा। तो एक भुजा 15 होगा और दूसरी भुजा क्या होगा, 5 सेंटीमीटर अधिक है तो 20 होगा, यानी 15 और 20 ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही होगा। इस प्रश्न में कहा गया है, एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गे और खरगोश हैं, यदि इनके पैरों की संख्या 300 एवं सर की संख्या 110 है तो मुर्गे कितने हैं। सबसे पहले कुछ भी दिया रहे, हम चौपाया निकालेंगे, 4 पैरों वालों की संख्या कितनी है, चौपाया। चौपाया बराबर ना, फार्मूला याद कर लीजिएगा, चौपाया बराबर होता है लेग बट्टा 2 माइनस हेड, यानी पैरों की संख्या बट्टा 2 माइनस सर की संख्या। तो चौपाया इससे निकल जाएगा, पैरों की संख्या कितना है, 300 है, 300 में 2 से भाग देंगे आएगा 150, और माइनस सर कितना है, तो 110 है, तो चौपायों की संख्या कितना आ गया, 40 आ गया।
अब हमको निकालना है मुर्गों की संख्या। मुर्गे कितने हैं, तो मुर्गों की संख्या बराबर कितना आ जाएगा, तो जितना भी सर है, टोटल सर का मतलब है टोटल जितने भी जानवर होंगे, यानी कि मुर्गे और खरगोश होंगे, उन्हीं की संख्या तो सरों की संख्या है। तो कुल सर की संख्या में से चौपाइयों की संख्या जो आया है उसको घटा दीजिए, तो 2 पैरों वाले यानी मुर्गों की संख्या निकल जाएगी। तो यहाँ पे माइनस कर लीजिए 0 और 11 में से 4 गया 7, 7 4 गया यानी 70। मुर्गों की संख्या कितनी है, 70 है, और 4 पैर यानी कि खरगोश की संख्या 40। दोनों में से जो भी आपको निकालना है आसानी से निकाल सकते हैं। तो 70 ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, इसमें कहा जा रहा है ना कि 2 टू द पावर x मल्टीप्लाई 8 टू द पावर 1/5 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1/5 हो तो x का मान है। कैसे ज्ञात करेंगे, एकदम आसान तरीका है। 2 टू द पावर x लिखा हुआ है, लिख लीजिए। अब मल्टीप्लाई 8 पे पावर 1/5 को हम क्या लिखेंगे, 2 पे पावर 3 होगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 पे पावर हमको क्या दिखने को मिल रहा है यहाँ पे 1/5, यही तो देखने को मिल रहा है ना। अब इसको ना यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो आगे जाएगा तो डिवाइड ही तो बनेगा, तो लिख लीजिए 2 पे पावर x बराबर 2 पे पावर यहाँ पे 1/2 है, और ये डिवाइड होगा आपका 2 पे पावर 3/5 होगा, 3/5 ऐसे लिख लेंगे हम। अब देखिए 2 पे पावर x लिखा हुआ है, 2 पे पावर x लिखा हुआ है इज इक्वल टू माइनस, डिवाइड है तो दोनों को तो माइनस ही करेंगे ना, तो 2 पे पावर को माइनस कर लीजिए, 1/2 और माइनस 3/5 यही लिखेंगे। अब देखिए 5 और 2 का एलसीएम, बस अब यहाँ पे एक सब ले लीजिए क्योंकि बेस दोनों का सेम हो गया ना, तो अब पावर ले लीजिए। तो x बराबर हमको क्या मिलेगा, 5 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 10 मिलेगा। दोस्तों इस प्रश्न में हमने ना यहाँ पे गलती से 2 लिख दिया है, जबकि 1/5 है ना, तो ये 1/5 होगा, तो ये 1/5 है, 1/5 लिखिए। यहाँ पे भी 1/5 होगा, 5 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 ही आएगा, 5 आ गया। अब देखेंगे ना तो 5 एकन्ने 5, तो 1 एकन्ने 1 आ गया। अब 5 एकन्ने 5 तो 3 एकन्ने 3, इसी को सॉल्व कीजिए आगे, तो 3 में से 1 जाएगा -2/5 आएगा। तो इस तरह से -2/5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, न कि बी। ये 5 ही था, ये -2/5 इसका आंसर सही होगा।